हाय फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के पंचम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने पढ़ा राजा दुष्यंत, जो कि तपोवन के समीप ही शिविर में ठहरे हुए हैं, द्वारपाल रेवतक को भेजकर सेनापति को बुलवाते हैं तथा सेनापति जब राजा के समीप आते हैं, राजा की शारीरिक बलिष्ठता को देखकर, राजा की शारीरिक सुदृढ़ता को देखकर सेनापति मन ही मन प्रशंसा करते हैं तथा कहते हैं, मृगया को दोष युक्त कहते हुए भी वह हमारे राजा के लिए दोष के रूप में प्रमाणित नहीं हुई है, अपितु गुण के रूप में परिणमित हुई है। इससे आगे का अध्ययन कर रहे हैं। सेनापति ही उपेत्य बच्चों उपसर्ग इन धातु अक्त्वाल्य प्रत्यय पास जाकर कहते हैं, जयतु जयतु स्वामी, हे स्वामी आपकी जय हो, स्वामी विजयी हो। गृहीत श्वापदम अरण्यम, बच्चों श्वापदम इसे समझ लीजिए, शुने इव आपद अस्मात्। यहाँ पर बच्चों श्वन के परे आपद होकर अच प्रत्यय से श्वापद बना है, श्वापदम, जिसका अर्थ होता है हिंसक, हिंस्र। हिंसक जानवरों से युक्त अरण्य को घेर लिया गया है। किम अन्यत्रावस्थीयते, आप यहाँ इस प्रकार अन्यत्र होकर क्यों बैठे हुए हैं, अन्य मनस्क क्यों है। राजा मंदोत्साह कृतो अस्मि, मंदोत्साह बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। मंद धन उत्साह, उत्साह जो है, जो पद है, यह पुल्लिंग होता है। मंद उत्साह वाला कर दिया गया हूं मैं, मंद उत्साह वाला, मंदोत्साह है, मंद है उत्साह कृत है यस्य सह मंदोत्साह है, जिसका उत्साह कम कर दिया गया है, कृतो अस्मि कर दिया गया हूं। मृगयापवादिना माढ़व्येन, मृगया की निंदा करने वाले इस माढ़व्य के द्वारा। बच्चों मृगया अपवादिना, मृगया की निंदा करने वाले के द्वारा, तो यहाँ कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। मृगया के अपवादी माढ़व्य के द्वारा। माढ़व्य का दूसरा नाम माधव्य भी कई स्थलों पर प्राप्त होता है। यह बच्चों विदूषक का नाम है। इस मृगया अपवादी, मृगया की शिकार की निंदा करने वाले माधव्य के द्वारा मैं मंदोत्साही कर दिया गया हूँ। कर्म वाच्य है बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। सेनापति ही जनांतिकम, सेनापति विदूषक के कान में कहते हैं, धीरे से कहते हैं, सखे हे मित्र विदूषक, स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर सुदृढ़ रहो, प्रतिबद्ध रहो। तुम यही कहो कि आज शिकार के लिए नहीं जाना है। अहम तावत स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये, तावत जब तक, अहम मैं, स्वामिनः स्वामी की षष्ठी विभक्ति एक वचन, चित्त वृत्तिम चित्त की वृत्ति को, उनके विचारों का ही, अनुवर्तिष्ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, का अनुसरण करूंगा। सेनापति क्योंकि राजा का कर्मचारी है और एक श्रेष्ठ कर्मचारी का कर्तव्य होता है, वह राजा की इच्छा के अनुसार कार्य करे। चित्तानुवर्तनम यत्र दाक्षिण्यम इतीरितम, चित्त का अनुवर्तन करना ही कुशलता कहा गया है। तो सेनापति राजा के चित्त का अनुसरण करता हुआ कहता है कि मैं तो राजा को शिकार के लिए ही कहूंगा तथा तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो। प्रकाशम, प्रकाशम
जोर से सभी इस बात को सुने, राजा भी सुने। प्रलपत्तेश वैदेह, बच्चों प्रलपति धन एष है, धन वैधेय ध्येय। बच्चों एष है कि विसर्गों का लोप हो गया है, यहाँ पर ई को यह आदेश हो गया है। यह विदूषक मात्र प्रलाप कर रहा है। यह विदूषक कैसा है? वैधेय। जब हम तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे तो वहां स्त्रीलिंग में स्त्रीभ्यो ढक, इस सूत्र से एक प्रत्यय आता है ढक प्रत्यय। स्त्रीभ्यो ढक, इस सूत्र से स्त्रीलिंग शब्दों से, स्त्रीलिंगवाची शब्दों से संतान अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। जैसे विनता की संतान वैनतेय बनता है, इसी प्रकार विधि की संतान वैधेय। ठीक है, विधि का अर्थ होता है परंपरा अनुसार कार्य करना। इसका बच्चों व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है विधि विधान से कार्य करना, परंतु इसका एक अर्थ मूर्ख या जड़ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह वैधेय शब्द का प्रयोग सेनापति ने विदूषक के लिए किया है, यह मूर्ख के अर्थ में कहा है, अपनेपन के साथ। यह वैधेय व्यर्थ ही प्रलाप कर रहा है। ननु प्रभु रेव निदर्शनम, देखो प्रभु रेव। चलिए अब आप मुझे बताइए यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ विसर्ग संधि है बच्चों, प्रभु धन एव। ठीक है, प्रभु ही निदर्शनम, निदर्शनम का अर्थ है प्रमाण। यहाँ आप स्वामी राजा दुष्यंत ही प्रमाण है। निदर्शनम ल्युट प्रत्यय है बच्चों। मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्वानामपि लक्ष्यते विकृति मत चित्तम भय क्रोधयोः उत्कर्षः सह च धन्वीनाम यदिश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृग्याम ईदृक् विनोदः कुतः। बच्चों अन्वय कर लेते हैं। वपुः मेदच्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति सत्वानाम अपि विकृति मत चित्तम भय क्रोधयोः लक्ष्यते स च धन्वीनाम उत्कर्षः यद चले लक्ष्ये ईशवः सिद्ध्यन्ति मिथ्या एव मृगयाम व्यसनम वदन्ति ईदृग् विनोदः कुतः वर्तते। बच्चों सेनापति राजा का अनुसरण करता हुआ इस प्रकार कह रहा है। मेद धन छेद है, छे जय सूत्र से यहाँ पर तुक का आगम हुआ है। मेद के वसा के कट जाने से, क्षीण हो जाने से, कृशोदरम गुण संधि है। कृश धन उदरम, कमजोर हो गया है पेट। लघु हल्का, वपुः शरीर, उत्थान योग्यम भवति, उत्थान उद्यम करने के योग्य या कर्म करने के योग्य हो जाता है। भवति मीन्स हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों वपुः करता है तथा भवति क्रिया है। ये सभी वपुः के विशेषण है। सत्वानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अपि भी, विकृति मत, विकृति से युक्त, चित्तम चित्त को, और वो विकृति कैसी है? विकारों से युक्त चित्त को। कब? भय क्रोधयों, प्राणियों के भय और क्रोध की स्थिति में विकार युक्त चित्त को लक्ष्यते
पहचान लेता है। ये बच्चों लक्ष्यते पहचान लिया जाता है। च च बच्चों च का अर्थ होता है और, सह मीन्स वह उत्कर्ष है, वह उत्कर्ष, वह श्रेष्ठता। उत्कर्ष पुल्लिंग है, अतः सह का प्रयोग हुआ है। वह उत्कर्ष, किसका उत्कर्ष? धन्वी नाम, धनुर्धारियों का। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यद, यद मीन्स जो। चले लक्ष्य, बच्चों दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ईश्वह, ईश्वह बच्चों मूल शब्द ईशु होता है, जिसका अर्थ होता है बाण। सिद्ध्यंती, सिद्ध कर लेते हैं। बच्चों उकारांत पुल्लिंग शब्द है, साधु के समान रूप चले हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मिथ्यैव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, मिथ्या धन एव। व्यसनम, दुर्व्यसन, दोषोत्पादक। मृगया, मृगया को वदंती, वदंती मीन्स कहते हैं। नीतिकारः, विनोद है। घय प्रत्यय बच्चों वि उपसर्ग, नुद धातु घय प्रत्यय, सदैव पुल्लिंग होता है। पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यय होकर तह शेष रहा है तथा किम को पु आदेश हो गया है। ठीक है, आगे सब समझ में। अब इसका हम अर्थ करते हैं। सेनापति शिकार करने वाले व्यक्ति के शरीर का वर्णन करते हुए इस प्रकार कह रहा है कि शिकार करने से मृगया के द्वारा शरीर मेदच्छेद कृशोदरम, वसा के कट जाने से कमजोर या क्षीण उदर वाला, हल्का तथा उद्यम करने के योग्य हो जाता है। जिसकी वसा कट जाती है, वसा कम हो जाती है, उदर भी क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है तथा उद्यम करने के योग्य हो जाता है। प्राणियों के, कैसे प्राणियों के बच्चों? हिंसक प्राणियों के, जिनका शिकार करने जा रहे हैं, ऐसे प्राणियों के भय और क्रोध की स्थिति में विकृति से, विकारों से युक्त जो चित्त है उसको भी पहचान लिया जाता है। इन जंगली पशुओं की भय और क्रोध की स्थिति में उत्पन्न होने वाले विकारों का भी पता चल जाता है। इस बात में भी निपुण हो जाते हैं कि कौन प्राणी इस समय हिंसक स्थिति में है। और तो यहाँ सेनापति कह रहा है, और यह धनुर्धारियों की कुशलता ही होती है जो उनके बाण चंचल लक्ष्यों पर भी सिद्ध हो जाते हैं। मृगया को वृथा ही दुर्व्यसन कहते हैं, दोषोत्पादक कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन या आनंद अन्यत्र कहीं भी नहीं है। शिकार करने वाले व्यक्ति का शरीर वसा से हीन तथा कृश उदर वाला हल्का होकर उद्यम करने के योग्य हो जाता है। प्राणियों के, हिंसक प्राणियों की भय और क्रोध के समय चित्त की विकृत वृत्तियों को, विकारों को भी लक्षित कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। यह तो धनुर्धारियों का उत्कर्ष ही है, गौरव ही है, जो चंचल लक्ष्यों पर भी बाणों को सिद्ध कर लेते हैं। वृथा ही मृगया को व्यसन कहते हैं। इस प्रकार का मनोरंजन अन्यत्र नहीं हो सकता। तृतीय चरण में च जो कि समुच्चयार्थ है, अतः यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। प्रथम तीनों चरणों में बच्चों मृगया के सकारात्मक परिणामों को बताया है, अतः यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार है। यहाँ पर बच्चों शार्दूल विक्रीडितम छंद है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं बच्चों।
सेनापतिः राजानं दुष्यन्तम् इत्थम् एव कथयति। मृगयया जनस्य वसारहासो भवति, जनस्य शरीरं क्षीणोदरं भवति, वपुश्च तस्योद्यम योग्यं वर्तते। अरण्य पशूनां चित्तस्य विकृतिं भय क्रोधयोः स्थितिं च सः ज्ञातुं समर्थो भवति। एषः तु धनुर्धारिणां गौरवः एव विद्यते यत् ते चञ्चले लक्ष्ये अपि बाणान् सिद्ध्यन्ति साधयन्ति वा। नीतिशास्त्रज्ञा वृथैव मृगयां व्यसनं वदन्ति। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर सेनापति के द्वारा मृगया की प्रशंसा की गई है। बच्चों आज हमने सेनापति की दृष्टि में मृगया कितनी उपयोगी है इसको जाना है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।